नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात एमपी में बढ़ते कोरोना और पैर पसारते कोरोना पर गर्माती सियासत की। एक दिन पहले एमपी में कोरोना के 832 नए मामले सामने आए। ये पिछले 77 दिनों में आए सबसे ज्यादा मामले हैं जो एक दिन में सामने आए हैं। इसी से कोरोना की रफ्तार का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार कोरोना की रोकथाम में नाकाम है, जबकि सरकार विपक्ष के आरोपों पर सफाई दे रही है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। पैंतीस 35,838। एक दिन पहले देश में कोरोना के नए मरीजों का यही आंकड़ा है। और बड़ी बात यह कि पिछले 100 दिनों में एक दिन में आए ये सबसे ज्यादा मामले हैं। यह आंकड़ा बताता है कि देश में एक बार फिर कोरोना पैर पसारने लगा है। जिन राज्यों में तेजी से कोरोना फैल रहा है उसमें महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी शामिल है। आइए जरा आंकड़ों के जरिए मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार देखते हैं। एमपी में एक दिन पहले 832 नए कोरोना के मरीज मिले। इससे पहले 31 दिसंबर को 844 मामले सामने आए थे, यानी 77 दिनों के बाद ये प्रदेश में आए सबसे ज्यादा मामले हैं। अब तक प्रदेश में कुल 2,71,040 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से अभी भी 5,616 लोग कोरोना से पीड़ित हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। जबकि वायरस की वजह से एमपी में अभी तक 3,893 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेशियो 4.5% बना हुआ है, यानी हर 100 लोगों के टेस्ट में 4.5 लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। कोरोना की इसी रफ्तार को देखते हुए अब शिवराज सरकार सख्त है। भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो 10 बड़े शहरों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें और बाजार बंद कराए गए हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि कोरोना को रोकने के लिए और सख्ती बढ़ानी पड़ी तो बढ़ाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है, हम मुकाबला करेंगे, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। मास्क लगाना ही है। जिन 10 जिलों में 10 बजे दुकान बंद होना है मतलब होना है, और अगर सख्त कदमों की जरूरत होगी तो हम सख्त कदम भी उठाएंगे। एक तरफ कोरोना पैर पसार रहा है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार को निशाने पर ले रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार कोरोना की गाइडलाइंस पर दोहरा चरित्र दिखा रही है। रात 10 बजे के बाद बाजार बंद हैं, मगर शराब की दुकानें खुल रही हैं। मुझे वैक्सीन पर विश्वास है और मैं सबसे अपील करता हूं कि वो भी वैक्सीन लगाएं। सरकार हमारी इसकी कोई सोच नहीं है। मध्य प्रदेश नंबर 2 नंबर पर है पूरे देश में। ये बड़े दुख की बात है। एक तरफ कर्फ्यू और दूसरी तरफ शराब की दुकानें चालू, यानी रात को आपको कर्फ्यू का पास बताना है या शराब की बोतल बताना है। किस तरह की बात है कि कर्फ्यू है, कर्फ्यू में कोई आ जा नहीं सकता, दुकानें चालू रहेंगी, पर अगर कोई शराब लेके आ रहा है यानी वो कर्फ्यू का पास है। कैसी बात है? कांग्रेस ने सरकार को निशाने पर लिया तो बीजेपी ने सरकार का बचाव किया। बीजेपी के विधायक और विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर रहे रामेश्वर शर्मा ने कहा, सरकार संवेदनशील है और कोरोना की रोकथाम के लिए हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री का संकल्प है, वचन है कि जीऊंगा मध्य प्रदेश की जनता के लिए और आवश्यकता पड़ी तो मरूंगा भी मध्य प्रदेश की जनता के लिए। सड़क, गरीब, किसान, मजदूर और मध्य प्रदेश के पुजारी और सेवक हैं शिवराज सिंह चौहान जी। माननीय कमलनाथ जी राजा महाराजा है, उद्योगपति हैं, उनको आराम करना चाहिए, उनकी उम्र भी उसी हिसाब से। अब सवाल यह है, क्या वाकई एमपी में कोरोना फिर कंट्रोल से बाहर हो रहा है? क्या सरकार कोरोना को रोकने के लिए जरूरी एहतियात बरत रही है? क्या एमपी में लोगों की लापरवाही की वजह से लॉकडाउन की नौबत आएगी? प्रमोद शर्मा के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, भोपाल।
तो हमने आपको जो रिपोर्ट दिखाई, जो हमने आपको पैकेज दिखाया, इसमें एक दिन पहले के यानी कि 17 मार्च के आंकड़े थे, लेकिन अभी अभी 18 मार्च के आंकड़े भी हमारे पास आ गए हैं और आपको इसमें अपडेट होना जरूरी है। और अपडेट यह है कि 18 मार्च यानी कि आज की तारीख तक कोरोना बुलेटिन जो जारी किया गया उसमें प्रदेश में कोरोना के मामले आज 900 को पार कर गए हैं। प्रदेश भर में आज 917 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। इंदौर में 294, भोपाल में 184, जबलपुर में कुल 65 केस पॉजिटिव पाए गए, जबकि ग्वालियर में 20 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है और यह आंकड़ा बढ़कर अब 6032 हो गया है, यानी कि जो अपडेटेड आंकड़े हैं वो हमने आपको बताए हैं। और अगर आप मध्य प्रदेश के टॉप 5 जिलों की बात करें जहां अब तक कोरोना सबसे ज्यादा है, तो उसमें इंदौर, उसके बाद भोपाल, फिर जबलपुर, ग्वालियर, खरगोन, सागर, उज्जैन जैसे जिले हैं जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। लेकिन एक्टिव केस की संख्या 6032 तक पहुंच गई है। और सबसे बड़ी बात यह हमने आपको बताया कि एक्टिव केस की संख्या में आज हम जिस जगह खड़े हैं यह आंकड़ा 19 जनवरी को था, यानी कि हम ठीक 2 महीने पहले पहुंच गए हैं। इन 2 महीनों में हमने जितना रिकवर किया था, अचानक से हम 2 महीने पुराने वाली स्थिति में ही पहुंच गए हैं। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ बीजेपी के सीनियर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जी, इसके साथ साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले यशपाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। यशपाल जी, जनवरी के आसपास जब आंकड़े गिरने लगे, नंबर गिरने लगे, तो ऐसा लगने लगा कि कुछ वैक्सीन का असर, कुछ हम लोगों की जागरूकता, वो सब धीरे धीरे अब मैनेज हो रहा है। लेकिन आज 917 मामले, कल 832 मामले और हम ठीक 2 महीने पहले पहुंच गए हैं जहां पर हम खड़े थे। आसिफ भाई, निश्चित रूप से ये जो विश्वव्यापी वायरस कोरोना का हमको, पूरे देशवासियों को, पूरे विश्ववासियों को मिला है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 2 महीने पहले जिस प्रकार से ऊपर वाले की कृपा से, जनता की जागरूकता से, सरकारों के द्वारा किए गए कामकाजों से, शासन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तल्लीनता के कारण से कहीं ना कहीं नियंत्रण हो गया था और सब इस उम्मीद में आ गए थे आसिफ भाई की गाड़ी अब पटरी पर आ गई है। लेकिन अभी जो वापस स्थिति बनी है चौंकाने वाली है और इसी को लेकर के अगर हम सतर्क और सावधान नहीं रहेंगे तो यह संख्या और बढ़ सकती है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के चुनिंदा महानगरों को टारगेट किया है। और इसके साथ साथ आसिफ भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो प्रारंभ से कह रहे हैं कि दवाई भी और कड़ाई भी। अगर देखिए, वैक्सीन के भरोसे ही हम रहे, वैक्सीन तो मुझे भी लग गया और अगर मैं वैक्सीन लगने के बाद भी अगर असावधानी बरतूंगा, भीड़ में जाऊंगा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखूंगा, तो जागरूकता का हमको प्रमाण देना पड़ेगा। और मैं जीएमपी सीजी की इस बात को लेकर के प्रशंसा भी करूंगा कि रोको टोको का जो अभियान उस समय जब दौर थम गया था, तब भी आपने जिला मुख्यालयों पर, तहसील मुख्यालयों पर आपके संवाददाताओं ने छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी लोगों को आगाह करने की कोशिश की थी कि मास्क मत उतारिए, मास्क पहनिए, मोटरसाइकिल के डिक्की में आपने मास्क क्यों रख रखा है, जेब में आपने मास्क क्यों रख रखा है। ये इसी बात का द्योतक था और इसी बात का संदेश था कि लोग सावधान और सतर्क रहे। लेकिन जो आंकड़े बढ़े हैं आसिफ भाई, वास्तव में हमको फिर उसी दौर में आना पड़ने पर मजबूर हो रहा है। यशपाल जी, आपने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की मुहिम का जिक्र किया, रोको टोको अभियान का जिक्र किया, उसकी तारीफ की, उसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन अगला सवाल मैं आप ही से पूछूंगा सर, और मेरा सवाल आपसे सीधा यह है, आप जब कह रहे हैं कि आपको वैक्सीन लग गई, आप खुद भीड़ में नहीं जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो कोरोना की चपेट में आ ही जाएंगे, जाहिर बात है ये रिस्क होगा। फिर क्या वजह है कि सरकार ग्रामोदय जैसे बड़े आयोजन कराती है और आज ही बड़ा आयोजन हुआ, इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद रहे? क्या आवश्यकता है इन आयोजनों की, जब आप खुद देख रहे हैं कि नीचे किस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लोग संक्रमित हो रहे हैं? आसिफ भाई, जो दौर हमने पिछले 2 महीने में देखा था और जिस प्रकार से यूं कहे कि केस थम गए थे, तो उसको लेकर के अगर कहीं आयोजना हुई है, उसके पहले अगर आप देखेंगे आसिफ भाई, तो हमने भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने और भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी ने नीचे तक जो वर्चुअल जो हमारी बैठकें हैं, वर्चुअल कार्यक्रम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और उसमें सफलता भी मिली थी। लेकिन यदि इस प्रकार के कोई कार्यक्रम हो जाते हैं, कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं। और इसको लेकर के
निश्चित से माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है और वो अपनी गंभीरता का परिचय देते ही हैं और उनकी जो कार्यप्रणाली है उस कार्यप्रणाली को लेकर के निश्चित से जनता के बीच में एक नया संदेश जाएगा और हमको बचना पड़ेगा। आसिफ भाई, आपने जो मुद्दा उठाया है वो बहुत ठीक बात है कि हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि दवाई भी और कड़ाई भी, इसका पालन तो करना पड़ेगा। ठीक सर, मैं इस पर लौट रहा हूं आपके पास। यशपाल जी, चौधरी साहब आपके पास आ रहा हूं और राकेश जी, मेरा आपसे सीधा सवाल यही है सर, कोरोना बढ़ रहा है देश में, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, ये वो राज्य है जहां सबसे तेजी से कोरोना बढ़ रहा है। क्या वजह है? ये सियासत की लापरवाही है, ये आम लोगों की लापरवाही है, ये दोनों की लापरवाही है? क्यों कोरोना के केसेस फिर बढ़ने लगे तब जब हमें उम्मीद की एक आस जगी थी कि अब धीरे धीरे ही सही मामले थम रहे हैं, घट रहे हैं? देखिए, जैसा यशपाल जी ने कहा है, वैसे भी विश्वव्यापी महामारी है ये कोरोना वायरस और पूरा देश चिंतित है, विश्व चिंतित है। लेकिन मध्य प्रदेश में अगर भाषण से कोरोना को हम परास्त करते तो अभी तक लगता है सब परास्त हो गए होते, कोरोना के जितने भी जो वायरस थे वो। लेकिन जो काम हमें करना चाहिए था वो सरकार ने नहीं किया। आज राजस्थान में कोरोना के जो वैक्सीन लग चुकी है वो करीब 36 लाख लोगों को लग चुकी है। मध्य प्रदेश में वैक्सीन लगने का लेवल मात्र 18 लाख है। पड़ोसी राज्यों को देखें तो वहां भी ज्यादा लग चुकी है। केरल जैसे राज्य में करीब 18 लाख लोगों को लग चुकी, जहां 3 करोड़ वहां की आबादी है। हमारी जो इच्छा शक्ति है उसमें हमारी कमजोरी है। हम भाषण तो बहुत दिए हमने, लेकिन हम मेले बंद नहीं कर पाए, आयोजन बंद नहीं कर पाए। हमने उपचुनाव में खूब भीड़ें की, बड़े बड़े सम्मेलन किए और हमने कहीं भी ये लिखा नहीं पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी शासकीय बिल्डिंग में, किसी भी बस में कि बिना मास्क के किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। आपका चैनल ये अभियान चलाता रहा, लेकिन सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश में मास्क लगाने के लिए कहीं भी नहीं लिखा गया, किसी भी जगह नहीं लिखा गया। महिलाओं के महिला दिवस के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने खूब सम्मेलन भोपाल में किए, अभी 8 दिन की बात है। तो जब कोरोना फैल रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? उस समय तो लोग कहते थे, मैं मंत्रियों को सुनता था कि कमलनाथ जी जिम्मेदार है, ये लगे रहे, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। आज कौन जिम्मेदार है? आज क्या शिवराज सिंह जी के भाषण से और उसी से कंट्रोल हो जाएगा? आपको पर्याप्त समय मिला, लेकिन आपने लापरवाही बरती, आपका सिस्टम ठीक नहीं है। आज भी जो कोरोना की टेस्टिंग मध्य प्रदेश में होना चाहिए थी वो ना के बराबर हुई है। और जो बॉर्डर के जो एरियाज हैं जिन्हें हमें कंट्रोल करना चाहिए था, वो हम अब 2 दिन पहले कर रहे हैं, जब मरीज हमारे यहाँ बढ़ते हुए आ रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि शिवराज सिंह जी की और सरकार की इच्छा शक्ति की कमजोरी है। शराब की दुकानें खोल रहे हैं, अन्य चीजें खोल रही हैं, बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं, मेले हो रहे हैं, और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं अगर रात का कर्फ्यू लगा देने से क्या वायरस रात को ही जाएगा 10 बजे के बाद? दिन में वायरस नहीं रहेगा? दिन में वायरस नहीं फैलेगा क्या? हमें दिन के लिए भी सचेत होना पड़ेगा। हमें भीड़ भाड़ वाले इलाकों को कंट्रोल करना पड़ेगा। हमने जो कोविड के सेंटर बनाए थे वो बंद कर दिए, पूरी वहां से हटा दी गई। ना वहां नर्सेज है, ना कंपाउंडर्स है, ना डॉक्टर्स हैं। हम बड़े बेपरवाह हो गए सब जगह। तो कारण ये है कि हम जब निश्चिंत हो गए, माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चिंत हो गए, बड़े बड़े आयोजन करने लगे, तो शासकीय कर्मचारी भी निश्चिंत हो गए। अब जब तक मैं देख रहा हूं कि बंगाल में बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन हो गया है, करीब 35 लाख के बराबर हो गया है, तो हमें इससे बचना है। अगर तो माननीय अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि बचना ही एक इसका उपाय है, तो मध्य प्रदेश में मास्क आवश्यक क्यों नहीं कर रहे सरकारी ऑफिस में, बसों में, कारों में? आप जुर्माना करिए, आप उस ऑफिस में किसी उसमें हालांकि कुछ निर्देश अभी आए हैं। नए निर्देश ये हैं कि क्षमता से अधिक यात्री नहीं बैठेंगे और अगर सवारियां मास्क नहीं लगाती है तो कंडक्टर और ड्राइवर जिम्मेदार होंगे। कुछ निर्देश दिए तो गए हैं सर, इसका कितना पालन होगा वो देखना पड़ेगा। मैं इस पर लौट रहा हूं आपके पास चौधरी साहब। हर्षवर्धन जी आपके पास आ रहा हूं। हर्षवर्धन जी, ये तो वो मामले हैं जो अब सामने आ रहे हैं और इसे हम कह रहे हैं कि अब कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है या काबू से बाहर हो रहा है। आने वाली चिंता तो निकाय चुनाव को लेकर और दमोह उपचुनाव को लेकर है।
दमोह को जियोग्राफिकली देखें तो जबलपुर और सागर इन दोनों जिलों से लगता हुआ दमोह है बीच में, और जबलपुर और सागर ये दोनों ऐसे जिले हैं जो टॉप 10 लिस्ट में शामिल हैं इस वक्त मध्य प्रदेश में कोरोना के लिहाज से। तो दमोह में होने वाला उपचुनाव और नगरीय निकायों के लिए सियासत ने जो साख बना ली है, इससे और घबराहट होती है साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चुनावों से पहले कोरोना वायरस का अपना अटैक हम देख रहे हैं, और ऐसे माहौल में जबकि कोरोना फैल रहा है, चुनाव कराना कितना उचित होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है आसिफ कि सरकार की भी कोरोना नियंत्रण को लेके अपनी सीमाएं हैं। सरकार की हिदायतें जनता कितनी पालन करती है, ये सबसे बड़ी बात है। सरकार के बूते की बात नहीं है कि सरकार हर घर के सामने एक पुलिसमैन खड़ा कर दे जो मास्क ना लगाने पे डंडा लेके कार्रवाई कर दे। जनता को भी समझना होगा कि मास्क लगाना और हिदायतों का पालन करना उन्हीं की जान के लिए फायदेमंद है। तो जनता की भी जिम्मेदारी उतनी ही बढ़ जाती है। जनता भी एक किस्म से खतरे से गाफिल घूम रही थी, अब कुछ कुछ समझ में आने लगा है। इसके बावजूद हम देखते हैं कि शहरों में बाजार खुले हैं, लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं, लोग चार चौपाटी पे जाके खाना खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता को भी आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। ठीक, हर्षवर्धन जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। यशपाल जी, जीतू पटवारी ने एक सवाल उठाया, और सवाल कांग्रेस का है लेकिन बड़ा वाजिब है। 10 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू, लेकिन शराब की दुकानें 11 बजे तक खुली रहेंगी। तो ये 1 घंटे शराब पीने वाले लोगों को ये कैसी कर्फ्यू में राहत है? आप शराब की दुकानें भी 10 बजे तक करिए। और दूसरी बड़ी बात, ये शराब की दुकानें कब खुलेंगी, कब बंद होंगी, इसको लेकर कंफ्यूजन क्यों रहता है दिशा निर्देशों में? हमने देखा जब अनलॉक हो रहा था तब भी शराब की दुकानों पर कंफ्यूजन, टाइमिंग अलग अलग थी। कर्फ्यू मतलब कर्फ्यू, फिर वो सबके लिए है। नहीं, सबके लिए होगा आसिफ भाई। जीतू पटवारी जी तो देखिए समाचारों में बने रहने को लेकर के कुछ न कुछ शगुफे छोड़ते रहते हैं, और मैं इस बात को भी यहाँ उल्लेखित करना चाहूंगा कि अगर सरकार गंभीर नहीं है और सरकार ने कोरोना को लेकर के कोई काम नहीं किया है मध्य प्रदेश की जनता की हिफाजत के लिए, सुरक्षा के लिए, तो आसिफ भाई विधानसभा का बजट का सत्र इतना लंबी अवधि का चला है, एक आध स्थगन तो लिया थी कांग्रेस, काम रोको प्रस्ताव तो लिया थी। और कोरोना में अव्यवस्था और सरकार की अगंभीरता यदि थी तो एक भी कांग्रेस का नेता, फिर चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री के हैसियत से नेता प्रतिपक्ष के रूप में कमलनाथ जी हो, चाहे आदरणीय गोविंद सिंह जी हो, चाहे जीतू पटवारी हो, जो भी कांग्रेस के लीडर है, जो मंत्री भी थे उस समय, वो कभी एक शब्द तो पूरे विधानसभा के सत्र में बोल देते हैं कि सरकार आपकी फेल हो गई, कोरोना के मामले में आपने कोई काम नहीं किया। देखिए, कोरोना के मामले में जिस प्रकार से हर्ष जी ने अभी कहा है, जनता की जागरूकता इसमें बहुत जरूरी है। और दूसरी आसिफ भाई, अगर मैं बताऊं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस से समर्थित सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से समर्थित कांग्रेस की सरकार है। अभी आदरणीय चौधरी जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर फेल हुई, तो क्या वहां पर कोरोना के प्रकरण नहीं बढ़ गए कि अभी हाल ही में? हमको ज्यादा खतरा तो छत्तीसगढ़ से और महाराष्ट्र से है, जहां से लोग आना शुरू हुए हैं। और उनको लेकर के अगर सरकार मध्य प्रदेश की गंभीर है, दोनों सरकारों ने तो कोई भाषण नहीं दिए। हमारे ऊपर तो आरोप लग रहे कि भाषण देने से कंट्रोल हो गया क्या, या कंट्रोल हो जाएगा क्या? तो छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र में क्या मुख्यमंत्री ने कोई काम नहीं किया, या काम किया होता तो फिर वहां पर केस क्यों बढ़ रहे हैं? ये समय आलोचना करने का नहीं है, ये समय सावधानी का है, सतर्कता का है। यशपाल जी, चौधरी साहब से ये सवाल मैं पूछना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि कहीं डिबेट एमपी से भटककर फिर वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ना आ जाए और मैं फोकस ना खो बैठूं एमपी से। लेकिन आपने जब पूछा है तो यही सवाल मैं लेकर जा रहा हूं। चौधरी साहब, ये सवाल दबना नहीं चाहिए। उन्होंने सीधा पूछा है कि महाराष्ट्र शुरू से देश में टॉप पर रहा है, आपकी समर्थित सरकार है, तो क्या सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, या दरअसल ये जनता की ही लापरवाही है, हम लोगों की ही लापरवाही है, फिर वो चाहे मध्य प्रदेश का व्यक्ति हो या महाराष्ट्र का? देखिए, हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में वास्तव में भयावह स्थिति हो गई थी कोरोना की, लेकिन फिर भी मैं तारीफ करना चाहता हूं कि पिछले दिनों में काफी कंट्रोल किया वहां की सरकार ने। लेकिन अभी जो सेकेंड फेज आ रहा है कोरोना का, उसमें वहां फिर मरीज बढ़ना शुरू हो गए। और जहां तक छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं भाई यशपाल भाई, तो मैं बता दूं कि जिस समय कोरोना अपने फर्स्ट फेज के पीक पे था तो छत्तीसगढ़ में उसका ना के बराबर प्रभाव था। लेकिन अब चूंकि महाराष्ट्र के इलाके से जुड़े हुए जो जिले हैं, वहां पे कुछ कोरोना के मरीज आ रहे हैं। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र के बॉर्डर से लगे हुए जो जिले हैं, वहां पे ज्यादा आ रहे हैं, चाहे इंदौर हो, चाहे और लगे हुए जिले हो।
ये महामारी को हम ऐसे भी नहीं आंक सकते कि किस प्रदेश में कितनी है। मूल बात यह है कि प्रतिबद्धता क्या है, हम वर्क क्या कर रहे हैं, हमने इसके लिए बचाव के कारण सरकार ने क्या किए। सिर्फ भाषण देने से काम पूरे हो जाएंगे क्या? वैक्सीनेशन आपने 17 लाख को लगा पाए आप अभी तक? आप छोटे से राज्य ने, राजस्थान ने 36 लाख को लगा दिए, केरल ने 17 लाख को लगा दिए 3 करोड़ की जनसंख्या में। मूल बात यह है कि ये सरकारों के काम है, हम और आप बैठ के नहीं वैक्सीनेशन करवा देंगे। सरकार बीच में लग गई चुनाव में, नगरीय चुनाव की घोषणा करने वैसे लगी। सर इसमें खास बात यह है कि यशपाल जी के पास आज ये भी कहने को नहीं है कि कांग्रेस के बड़े नेता वैक्सीन क्यों नहीं लगा रहे। कमलनाथ जी ने आज ही वैक्सीन लगवाई है, तो कह रहे कांग्रेस भी संदेश दे ही रहे हैं। हर्षवर्धन जी आपके पास आ रहा हूं, 30 सेकंड दे पाऊंगा सर मैं आपको। जिम्मेदार कौन है इस पर हम जाएंगे तो फिर बहुत सारे आयाम निकलेंगे, हर कोई दूसरे का गिरेबान पकड़ेगा, लेकिन सवाल सीधा सा यह है कि लाख कोशिशों के बाद भी जागरूकता पूरी है, लापरवाही भरपूर है। बिल्कुल सरकार को चाहिए कि जो भी कदम उठा सकती है खास तौर पर टीकाकरण की रफ्तार तेज करे, कामकाजी आबादी को भी टीका लगाने का कार्यक्रम शुरू होना चाहिए। जो कामकाजी आबादी है, पेशेवर आबादी है। दूसरी बात, टेस्टिंग बढ़ाई जाए। टेस्टिंग बहुत कम है मध्य प्रदेश में। असल में कितनी भयावह स्थिति है उसका पता तभी लग पाएगा जब आप टेस्टिंग बढ़ाएंगे। तो टेस्टिंग बढ़ाएं, टीकाकरण बढ़ाएं और जनता अपनी जान की हिफाजत आप करे। ठीक, 4.5% के आसपास का टेस्ट पॉजिटिविटी रेशियो है। 100 में से 4.5 लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। टेस्टिंग बढ़ेगी तो शुरुआत में हो सकता है कि मामले सामने आए, लेकिन उतनी जल्दी रोकथाम भी उस पर संभव है और ये प्रमाणित तथ्य है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, यशपाल जी, हर्षवर्धन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।